इंडिया में कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो सरकारी कागजों में बंद घोषित हो चुके हैं। कहीं फंड की कमी, कहीं हादसे, कहीं ऐसी घटनाएं जिनके बाद कॉलेज को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां बंद होने के बाद भी रात की ड्यूटी कभी बंद नहीं हुई। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये कहानी फिक्शन नहीं है। इसके किरदार आज भी जिंदा हैं और जो नहीं हैं उनके नाम आज भी अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखे जाते हैं। यह घटना भारत के एक ऐसे सरकारी मेडिकल कॉलेज की है जो दिन में खंडहर लगता है लेकिन रात में अस्पताल की तरह काम करता है। उस रात एक जूनियर डॉक्टर जिसने अभी अभी अपनी इंटर्नशिप पूरी की थी, अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 11:47 हो रहे थे और तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, डॉक्टर साहब, आज की नाइट ड्यूटी आपको करनी होगी। डॉक्टर ने थके हुए स्वर में पूछा, कहा कि ड्यूटी? उधर से जवाब आया, पुराने मेडिकल कॉलेज की। डॉक्टर चौंक गया क्योंकि वो कॉलेज सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 5 सालों से बंद था और फिर भी उस रात उस कॉलेज के लिए नाइट ड्यूटी का रोस्टर बना था। और सबसे अजीब बात यह थी, ड्यूटी का समय लिखा था रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। उसे नहीं पता था कि ये ड्यूटी उसकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली है। फोन कटते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। रात के 12 बज चुके थे और मुझे एक ऐसे कॉलेज जाना था जो सरकारी तौर पर मौजूद ही नहीं था। कॉलेज का गेट पूरी तरह बंद था लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब, आप आ ही गए। चौकीदार की आवाज कांप रही थी। रात में यहां कोई मरीज नहीं आता डॉक्टर साहब, लेकिन घंटी जरूर बजती है। जैसे ही मैंने कॉलेज के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। नर्स स्टेशन पर एक पुराना रजिस्टर रखा था। उसमें आज की तारीख थी और नाइट ड्यूटी डॉक्टर का नाम मेरा। और तभी पूरा अस्पताल गूंज उठा। टिंग टिंग। इमरजेंसी बेल अपने आप बज रही थी। स्पीकर से अचानक आवाज आई, अटेंशन प्लीज, इमरजेंसी वार्ड में मरीज आया है। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं यहां अकेला नहीं हूं और ये नाइट ड्यूटी सिर्फ शुरुआत थी। पीए सिस्टम की आवाज अभी भी गूंज रही थी और मेरे पैर अपने आप इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। मैं चाहता था कि कोई और भी वहां हो, लेकिन पूरा अस्पताल खामोश था। इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला था। अंदर कोई स्टाफ नहीं था, लेकिन बीच में एक स्ट्रेचर रखा था। मैंने सोचा शायद कोई मरीज नहीं है, लेकिन तभी स्ट्रेचर से सांस लेने की आवाज आई। तभी मुझे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा और पहली बार उसे देखा। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। मैंने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। मरीज का नाम लिखा था लेकिन पहचान नहीं। सिर्फ एक लाइन, सीन बाय नाइट ड्यूटी डॉक्टर। मैंने दोबारा नर्स की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। स्ट्रेचर की तरफ लौटते ही मेरी सांस रुक गई। सफेद चादर के नीचे से 2 आंखें मुझे देख रही थीं। उस पल मुझे समझ आ गया, ये अस्पताल मरीजों से नहीं, ड्यूटी से भरा हुआ है और अब मुझे अपना काम पूरा करना था। घड़ी की सुई रात के ठीक 2:30 बजे पर अटकी थी और उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया।
मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि हवा भी डर सकती है। मैं अंदर गया और जो देखा वो किसी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, बल्कि मौत का प्रैक्टिकल था। ऑपरेशन टेबल पर एक बॉडी पड़ी थी जिसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक सर्जिकल लाइट अपने आप जली और मेरे कानों में आवाज आई, ऑपरेशन शुरू करो। मैं अकेला नहीं था, मेरे चारों तरफ सर्जन खड़े थे जिनके चेहरे इंसान जैसे नहीं थे। मेरी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी जिस पर लिखा था एक्सपेरिमेंट वार्ड 1987। उस डायरी में लिखा था कि इस कॉलेज में मरे हुए मरीजों पर जिंदा रहने का एक्सपेरिमेंट किया गया। अचानक ऑपरेशन टेबल पर पड़ी बॉडी उठ बैठी और उसने कहा, डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन अधूरा है। मैं भागा। पीछे से वही आवाज गूंजती रही और आज भी हर रात 2:30 उस कॉलेज में ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ कहानी थी, तो कभी किसी बंद मेडिकल कॉलेज में रात की ड्यूटी करके देखना। और हां, ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं किसी तरह ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। सांस फूल चुकी थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। बस एक ही ख्याल था, इस कॉलेज से बाहर जिंदा निकलना है। मैंने गेट खोला, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी, वही मेडिकल कॉलेज था। पीछे मुड़ा तो गेट गायब हो चुका था। अचानक मेरे सामने एक बूढ़ा डॉक्टर खड़ा था, वही जिसकी फोटो डायरी में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बाहर कैसे जा सकते हो डॉक्टर? तुम्हारी ड्यूटी अभी बाकी है। उसने मुझे शीशे के सामने खड़ा किया और कहा, ध्यान से देखो। मैंने शीशे में देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां मैं नहीं था, वहां वही सर्जन खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। तब मुझे याद आया उस रात की एक्सीडेंट रिपोर्ट जिस पर मेरा साइन था। मैं उसी कॉलेज में मर चुका था और अब मैं भी उन्हीं में से एक था जो नाइट ड्यूटी करता है, हमेशा के लिए। किसी बंद मेडिकल कॉलेज से रात 2:30 बजे सर्जिकल लाइट जलने की खबर आए तो समझ जाना किसी नए डॉक्टर की नाइट ड्यूटी शुरू हो चुकी है। अगर ये कहानी आपको सिर्फ कहानी लगी तो खुद को खुशकिस्मत समझिए। ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 20 साल पहले इसी कस्बे ने अपने हाथों से एक राक्षस पैदा किया था। 20 साल पहले शिवपुर अलग था, शांत, भरोसे से भरा हुआ। वो समय था जब गांव के स्कूल में एक सीधा साधा टीचर पढ़ाता था, राघव मिश्रा। राघव मिश्रा, ऐसा आदमी जिसने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, जिसने बच्चों को किताबों से ज्यादा इंसान बनना सिखाया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं रहती। एक दिन बिना सबूत, बिना सच्चाई गांव में अफवाह फैलाई गई। राघव गलत है, वो दोषी है। झूठ जो सच से ज्यादा तेज फैलता है। गांव वालों ने कानून का इंतजार नहीं किया, इंसाफ खुद करने निकल पड़े। राघव को रस्सियों से बांधा गया। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, बस एक ही बात बोला, राघव, अगर मैं दोषी हूं तो भगवान सजा देंगे। लेकिन भगवान से पहले इंसान बन बैठे जज। आग जलाई गई। लपटों के बीच राघव की परछाई कांप रही थी। जलते हुए राघव ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और उससे भी ज्यादा इंसाफ की मांग। हर सोमवार तुम्हारे घरों में वही आग जलेगी। जब तक सच सामने नहीं आएगा,
उसी पल आसमान काला हो गया, हवा रुक गई और शिवपुर में पहला सोमवार पैदा हुआ। उस दिन से हर सोमवार वो लौट आता है, न शरीर में न परछाई में, बस मौत बनकर। श्राप कभी अचानक नहीं आता, वो इंतजार करता है। और शिवपुर का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी तलाश में है। एक इंस्पेक्टर। जब डर कहानी बन जाए तब इंसाफ को सवाल पूछने पड़ते हैं, और यही सवाल लेकर शिवपुर पहुंची थी इंस्पेक्टर आर्या सिंह। शहर छोटा था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत बड़ी। आर्या ने पहली नजर में ही महसूस किया, ये कोई आम केस नहीं था। हर सोमवार एक ही पैटर्न, एक ही इलाका, एक ही वक्त। हर मौत ठीक 12 बजे होती थी, जैसे किसी ने वक्त को बांध रखा हो। आर्या ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। स्क्रीन पर बस एक धुंधली परछाई, न चेहरा न कदमों की आवाज, बस सरकती हुई आकृति। ये इंसान नहीं है। आर्या ने पुराने केस खंगाले और एक नाम बार बार सामने आया, राघव मिश्रा। 20 साल पुराना केस, बिना पोस्टमार्टम, बिना सही जांच। आर्या की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। आर्या उसी रात पुराने स्कूल पहुंची, जहां राघव आखिरी बार जिंदा देखा गया था। अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। सोमवार। कौन है वहां? इंसाफ। आर्या भागी नहीं, डर के बावजूद वो रुकी रही, क्योंकि सवाल अब निजी होने लगे थे। मैडम, अगला नाम लिस्ट में सिर्फ एक बचा है। आर्या समझ चुकी थी, खूनी मंडे बदले की कहानी नहीं, ये एक अधूरा फैसला है, और अब उस फैसले का सामना करने का वक्त आ गया था। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, अब ये एक सच था जो खुद सामने आना चाहता था। इंस्पेक्टर आर्या पुरानी फाइलों में डूबी हुई थी। हर सोमवार, हर नाम, एक ही कहानी। आर्या ने एक बात नोटिस की, मरने वाले सब वही लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले गवाही दी थी। एक एक नाम इंसाफ की सीढ़ी बन चुका था, लेकिन लिस्ट में एक नाम ऐसा था जो अब तक जिंदा था। आर्या के हाथ कांप गए। वो नाम था जज विक्रम सिंह। ये केस अब कानून के खिलाफ नहीं था, ये केस खून के खिलाफ था। आर्या समझ चुकी थी, इंसाफ किसी का इंतजार नहीं करता। दूसरी तरफ एक बूढ़ा जज हर सोमवार से डरने लगा था। नींद में भी उसे आग की गंध आती थी। अगला सोमवार आखिरी नाम का था, और खूनी मंडे कभी खाली नहीं जाता। आर्या जानती थी, अब फैसला उसी को करना है। अगला सोमवार किसी और का नहीं था, वो इंसाफ का था। अब बारी है। जिस सोमवार का डर सालों से शिवपुर को था, वो सोमवार आखिर आ ही गया। सुबह से ही कस्बे में अजीब सन्नाटा था। न दुकानें खुली, न मंदिर की घंटी बजी। जज विक्रम सिंह आज पहली बार अदालत नहीं गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना ठंडा था। उसे लग रहा था आज कोई आने वाला है। इंस्पेक्टर आर्या जानती थी, आज अगर वो चुप रही तो कानून हमेशा के लिए मर जाएगा। उसने वर्दी पहनी और घर से निकल पड़ी। जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहीं इसका अंत होना था। पुराना स्कूल, अंधेरा और जलने की बू। 12 बजते ही वो आ गया। आग से जला चेहरा, खाली आंखें, लेकिन आवाज शांत थी। क्या अब भी कानून अंधा है? आर्या ने बंदूक नीचे रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे, और सच भी। अब फैसला सिर्फ एक नहीं बदलेगा, या तो श्राप टूटेगा, या फिर खूनी मंडे कभी खत्म नहीं होगा। कुछ सच बंदूक से नहीं, कबूलनामे से खत्म होते हैं। आर्या आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी,
लेकिन इरादा नहीं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था और उसका गुनहगार मेरा अपना पिता है। दूर कहीं एक बूढ़ा जज सच के बोझ से टूट चुका था। मैंने कानून को बचाने के नाम पर सच को मार दिया। इंसाफ देर से आए, लेकिन आया। आर्या ने अपने पिता को खुद गिरफ्तार किया। हथकड़ी की आवाज शिवपुर में पहली बार डर नहीं, सुकून लेकर आई। जिस आग से श्राप पैदा हुआ था, उसी सच से वो बुझ गया। राघव की आत्मा मुस्कुराई। पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। सालों बाद शिवपुर में एक सोमवार आया, बिना 30 लाश के, बिना खून के। दुकानें खुली, मंदिर की घंटी बजी। लेकिन कुछ कहानियां एक शहर में खत्म नहीं होती। कट टू एक नया शहर, एक नई गली। दीवार पर ताजा खून से लिखा, अगला सोमवार तुम्हारा है।